पंचदेवी रूप प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाले साधु, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वह 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वे किसकी यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, वत्स, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और कृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्वगुण के अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजोगुण के अर्थ में क्र शब्द और तमोगुण के अर्थ में ति शब्द है। जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषयक कार्य में प्रधान है, इसीलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में, कृति सृष्टि अर्थ में है। अतः जो देवी सृष्टि की आदि कारण रूपा है उसे प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के अवसर पर परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हुए, प्रकृति और पुरुष। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष, आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। वही प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्य और सनातनी माया है। जैसे परमात्मा है वैसी उनकी शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा के सभी अनुरूप गुण इन प्रकृति में निहित हैं। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति सदा रहती है, इसी से परम योगी पुरुष स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानते हैं। नारद, वे सबको ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय, सर्वतंत्र, स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदनंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से सदा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती हैं। जो गणेश जी की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। यह भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या है। नारायणी विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से यह प्रसिद्ध है। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। यह सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सनातन ब्रह्म स्वरूपा है। यश, मंगल, धर्म, श्री, सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। दुख, शोक और उद्वेग को ये दूर कर देती हैं। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहती हैं। ये तेजः स्वरूपा हैं। इनका विग्रह परम तेजस्वी है। इन्हें तेज की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। यह सर्वशक्ति स्वरूपा हैं और भगवान शंकर को निरंतर शक्तिशाली बनाए रखती हैं। सिद्धेश्वरी, सिद्धि रूपा, सिद्धिदा, सिद्धिदाताओं की ईश्वरी, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, पिपासा, छाया, तंद्रा, दया, स्मृति, जाति, शांति, शांति, कांति, भ्रांति, चेतना, तुष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, वृत्ति और माता, ये सब इनके नाम हैं। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके समीप सर्वशक्ति रूप से ये विराजती हैं। श्रुति में इनके सुविख्यात गुण का अत्यंत संक्षेप में वर्णन किया गया है। जैसा कि आगमों में उपलब्ध होता है, ये अनंता हैं, अतएव इनमें गुण भी हैं, अनंत हैं। अब इनके दूसरे
दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा है उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति के अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, अहंकार आदि दुर्गुणों से वे सहज ही रहते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी श्री हरि से प्रेम करना उनका स्वभाव है। वे सबकी आदि कारण रूपा और पतिव्रता हैं। श्री हरि प्राण के समान जानकर उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। वे सदा प्रिय वचन ही बोलती हैं, कभी अप्रिय बात नहीं कहती। धान्य आदि सभी शस्य तथा सबके जीवन रक्षा के उपाय उनके रूप हैं। प्राणियों का जीवन स्थिर रहे एतदार्थ उन्होंने यह रूप धारण कर रखा है। वे परम साध्वी देवी हैं। महालक्ष्मी नाम से विख्यात होकर बैकुंठ में अपने स्वामी के सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी तथा मर्त्य लोक वासी गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजमान हैं। समस्त प्राणियों तथा द्रव्यों में सर्वोत्कृष्ट शोभा उन्हीं का स्वरूप है। वे परम मनोहर हैं। पुण्य आत्माओं की कीर्ति उन्हीं की प्रतिमा है। वे राजाओं की प्रभा हैं। व्यापारियों के यहाँ वे वाणिज्य रूप से विराजती हैं। पापी जन जो कलह आदि अशिष्ट व्यवहार करते हैं उनमें भी उन्हीं की शक्ति है। वे दयामयी हैं, भक्तों की माता हैं और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति या प्रकृति का परिचय दिया गया। उनका वेदों में वर्णन है तथा सबने उनका सम्मान किया है। सब लोग उनकी आराधना और वंदना करते हैं। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। परम ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा, स्मरण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के सिद्धांत, भेदों और अर्थों की कल्पना शक्ति वे ही देती हैं। वे व्याख्या और बोध स्वरूप हैं। उनकी कृपा से समस्त संदेह नष्ट हो जाते हैं। उन्हें विचार कारिणी और ग्रंथ कारिणी भी कहा जाता है। वे शक्ति स्वरूप हैं। संपूर्ण संगीत की संधि और ताल का कारण उन्हीं का रूप है। प्रत्येक विश्व में जीवों के लिए विषय, ज्ञान और वाणी रूपा वे ही हैं। उनका एक हाथ व्याख्या अथवा उपदेश की मुद्रा में सदा उठा रहता है। वे शांत स्वरूपा हैं तथा हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका विग्रह शुद्ध सत्वमय है। वे सदाचार परायण तथा भगवान श्री हरि की प्रिया हैं। हिम, चंदन, कुंद, चंद्रमा, कुमुद और कमल के समान उनकी कांति है। वे रत्न स्फटिक मणि की माला फेरती हुई भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करती ही रहती हैं। उनकी मूर्ति तपोमय है। तपस्वी जनों को उनके तप का फल प्रदान करने में सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि विद्या उनका स्वरूप है। वे सदा संपूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। इस प्रकार तृतीया देवी प्रकृति श्री जगदम्बा सरस्वती का शास्त्र के अनुसार किंचित वर्णन किया गया। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता हैं। छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वे ही हैं। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगद्रूपा, तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं।
वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं। शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है। वे शुद्ध सत्वमय विग्रह से शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आनंदमय है। उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है। वे परम ब्रह्म स्वरूपा है। मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। वे ब्रह्म तेज से संपन्न परम शक्ति हैं। उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है। नारद, उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका, अब तुम्हें पांचवी देवी का परिचय देता हूं। ये प्रेम और प्राणों के अधिष्ठात्री देवी अधिदेवी पंच प्राण स्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननीय है। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। परम ब्रह्म का वामारांग ही इनका स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावरा, सारभूता, परमाद्या, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धन्या, मान्या, पूज्या कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ है। इनके विराजने से रास मंडल की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत ही प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती हैं। ये परम आह्लाद स्वरूपिणी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुणा, लौकिक त्रिगुणों से रहित, स्वरूप भूत, गुणवती, निर्लिप्ता, लौकिक विषय भोग से रहित, निराकरा, पांच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्मय स्वरूपा, आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात हैं। इच्छा और अहंकार से रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनीन्द्र प्रभृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये अग्नि शुद्ध नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती हैं। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्व शोभा संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को दास्य रति प्रदान करने वाली एकमात्र यही है, क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इस दास्य संपत्ति को ही परम श्रेष्ठ मानती है। श्री बृषभानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। मुने, जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता देख भी नहीं सकते, वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश में स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त नहीं कर सके। फिर प्रत्यक्ष की बात तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहाँ ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त नहीं हो सका। यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं।
इनके इन प्रकृति देवी के अंश कला, कलांश और कलांश भेद से अनेक रूप हैं।